Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our environmental studies of class 5th and the name of the book is Sapling. In the previous days we have completed chapter number 6 that is Animals and Us. तो पिछले दिनों में हमने एनिमल्स एंड अस चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था जिसमें हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था कि एनिमल्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स हमें क्या क्या बेनिफिट पहुंचाते हैं. Animals provide us milk, egg, they help us to carry goods from one place to another. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू प्लांट्स ग्रो, चैप्टर नंबर 7. अभी तक हमने एनिमल्स के बारे में स्टडी किया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के बारे में. जैसे एनिमल्स हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एनिमल्स हमें बहुत सारी आइटम, बहुत ही सारी चीज़ें, थिंग्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं एनिमल से. सिमिलरली प्लांट्स से भी हमें बहुत कुछ मिलता है. प्लांट्स हैव द मेजर रोल इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ, इन एवरी लिविंग बीइंग्स. सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही नहीं, एनिमल्स की लाइफ में भी प्लांट्स का मेजर रोल है. क्यों? क्योंकि जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमें एयर से मिल रही है, वो कहाँ से, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है वो कहाँ से मिल रही है? प्लांट्स की हेल्प से. वी आर ब्रीदिंग ऑक्सीजन, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था ना, हाउ वी ब्रीथ. ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं. चैप्टर 3 में हमने सब में पढ़ा हुआ है ना, इनहेल क्या करते हैं ऑक्सीजन, एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से. ठीक है, तो अगर हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लांट्स. ठीक है, तो जैसे एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली इन ह्यूमन बीइंग्स लाइफ बट ऑल्सो इन एनिमल्स लाइफ. एनिमल्स भी तो सांस ले रहे हैं, एनिमल्स भी तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो किसकी हेल्प से ले रहे हैं? प्लांट्स की हेल्प से ही ले रहे हैं ना. तो plants have the most important role in human beings life and animals life and in every living beings. Animals are also living में. और एक बात और, प्लांट्स जो हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ठीक है, वो भी सांस लेते हैं. वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर लाइक ह्यूमन बींग. ह्यूमन बींग भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. वो इनको केस होता है रेस्पिरेशन का, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. बट अभी आपको प्लांट्स जो हमें बताते हैं वाइल प्रिपेयरिंग देयर फूड, जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन दैट इज़ प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस. तो उस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम एक्सहेल करते हैं और वो इनहेल करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. बट ये जो है अभी आपकी क्लास 5th क्लास छोटी क्लास है, आप सिर्फ 6th 7th में जाएंगे तब आपको थोड़ा डीपली कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा. अभी आप सिर्फ यही समझिए कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ डू प्लांट्स ग्रो. अब हमने चैप्टर पढ़ना है कि प्लांट्स ग्रो कैसे करते हैं. अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया कि समझ लिया इंट्रोडक्शन में कि प्लांट्स होते क्या हैं, प्लांट्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है. लेकिन प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कैसे करते हैं और कौन कौन से प्लांट्स के क्या क्या नेम है वो हम स्टडी करने वाले हैं. देखिए, आप सबको बेसिक तो पता ही होगा कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं. हमने कोई भी सीड लिया मार्केट से, उसको हमने अंडर द सॉइल सो कर दिया एंड उसको फिर अंडर द फेवरेबल कंडीशन, सनलाइट प्रॉपर मिली, रेगुलर उसको वाटर दिया हमने, तो कुछ टाइम के बाद उसमें से एक रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी उसकी. तो दैट मीन्स वो ग्रो हो रहा है. तो इसी तरीके से प्लांट्स ग्रो होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड. तो अलग अलग प्लांट्स कैसे कैसे ग्रो होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपके लिए एक लाई हूँ, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है. ये आप लोग सब देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल है. बट ये जो दाल है ये आधी बीच में से कटी हुई है. मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी, बट आपको क्या करना है, जो
पूरा सर्कल वाली दाल होती है, साबुत मूंग की दाल जिसको कहते हैं, साबुत मूंग की दाल, अपनी मम्मी से पूछिएगा, इसको आपको 8 to 10 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रखना है। ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक्टिविटी करनी है और ये एक्टिविटी सब बच्चों ने करनी है। ठीक है, फिर आपको इसकी पिक्चर्स और वीडियोस जो आप अगर बनाना चाहेंगे तो आप प्लीज़ मुझे इसकी सेंड करिएगा, मैं देखना चाहती हूँ आपने कैसे किया है। ये आधी कटी हुई मूंग की दाल है, आपको पूरी साबुत मूंग की दाल लेनी है, इसको आपको 8 to 10 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रखना है। अगर आप 8 to 10 आवर्स के बाद देखेंगे, ढक के रखना है इसको, बिल्कुल नहीं छेड़ना। मैं आपको आज एक्टिविटी दे रही हूँ, आप मुझे कल बताएंगे आप इसकी क्या कंडीशन हो गई है। इसमें से आप देखेंगे रूट्स निकल जाएंगी, वाइट कलर की ना रूट्स निकलेंगी, धागे से निकल जाएंगे, मोटे मोटे से, तो थिक से धागे निकलेंगे, तो वो जो होती हैं दैट इज़ नोन एज अंकुरित दाल। उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकुरित दाल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स। क्या बोलते हैं उसको, स्प्राउट्स। ठीक है, और अगर वो हम उसके ऊपर नमक वगैरह डाल के खाते हैं तो दैट इज़ वेरी डिलीशियस एंड वेरी न्यूट्रिशियस ऑल्सो। बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो कुछ लोग तो उसको सलाद में डाल के खा लेते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्टिविटी। ये आपको करनी है, अपनी 100% करनी है, मम्मी की हेल्प से साबुत मूंग की दाल लेनी है। ठीक है, तो उसका सीड लेना है आपको, कुछ बहुत थोड़े से लेने हैं, 1 चम्मच भर के, वो आपकी एक बाउल पूरा भर के बन जाएगा। ठीक है, वो जब ग्रो होंगे उसको, तो 1 चम्मच अगर आप दाल भी लेंगे तो वो बहुत सारी आपकी बन जाएगी, एक बाउल बन जाएगा। तो 8 to 10 आवर्स, या आप मैं जब छोटी थी, जब आपकी क्लास जितनी थी, मैं 5th क्लास में थी, तो मुझे मेरी टीचर ने बताया था कि आपको ये ऐसे साबुत मूंग की दाल लेनी है और गीले कॉटन के कपड़े में उसको बांध के रखना है और थोड़ी देर बाद उसको गीले कपड़े को गीले करते रहना है। तो मैंने उस कपड़े के अंदर मूंग की दाल को रखा था और उसको प्रॉपरली गांठ मार दिया था, और फिर मैंने उसको 8 to 10 आवर्स के बाद या 24 आवर्स के बाद जब उसको देखा तो उसके अंदर जो थे वो स्प्राउट्स बन गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कॉटन के क्लॉथ पे रखना है तो कॉटन के क्लॉथ पे रख लीजिए, नहीं तो आप अगर उसको 8 to 10 आवर्स के लिए भिगो के भी रखेंगे तो आपका स्प्राउट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी करनी है और आप जल्दी से इसकी वीडियो बना करके भेजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, हाउ डू प्लांट्स ग्रो। हाउ डू प्लांट्स ग्रो, लाइक ऑल लिविंग थिंग्स प्लांट्स रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ठीक है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बेबी प्लांट बन जाता है, फिर बेबी प्लांट फिर जब बड़ा हो जाता है फिर नया बेबी प्लांट ग्रो कर देता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो लिविंग थिंग्स हैं, वो एक रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं। मदर प्लांट जो होगा वो बेबी प्लांट को जन्म देगी। ठीक है, ऐसे ऐसे प्रोडक्शन होती रहेगी, फिर बेबी प्लांट जब बड़ा हो जाएगा तो वो न्यू बेबी प्लांट को जन्म देगा। ऐसे ही ना प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन मैनी वेज। प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए क्या क्या हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया कि सीड को अंडर द सॉइल सो कर दिया और पानी दे दिया, सनलाइट दे दी। मोस्ट ऑफ अस वुड हैव प्लांटेड सीड्स एंड सीन न्यू प्लांट्स इमर्ज फ्रॉम देम। हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीड्स को प्लांट कर देते, सीड्स को गमले में डाल देंगे या फिर मिट्टी में दबा देंगे और फिर उसके ऊपर पानी डाल देंगे और रेगुलर पानी देंगे, सनलाइट देंगे तो वो उसको ग्रो हो जाएगा। ठीक है, प्लांट ग्रो हो जाता है। लॉट ऑफ प्लांट्स सच एज मैंगोज, कोरिएंडर क्या होता है, धनिया। ठीक है, मैंगो आम, कोरिएंडर धनिया, पीस मटर, जैक फ्रूट क्या होता है, कटहल, बहुत टेस्टी होता है। रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। ये जो प्लांट्स के नाम मैंने लिए हैं ये कैसे ग्रो होते हैं, विद द हेल्प ऑफ सीड। इनका बीज डाल देते हैं हम, सीड डाल देते हैं मिट्टी में और फिर इसको फेवरेबल कंडीशन, अंडर द फेवरेबल कंडीशन सनलाइट प्रॉपर मिलती है, प्रॉपर वाटर देंगे तो ये ग्रो हो जाएंगे एक बड़े प्लांट में, एंड प्लांट से फिर ट्री बन जाएंगे और फिर हमें प्रोवाइड करेंगे ये सब फूड आइटम। ठीक है, ये किसका सीड है, ये सीड है राइस का। ठीक है, ये राइस की क्रॉप है, ये राइस का सीड है। नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, चिली सीड्स, ये मिर्ची के सीड्स हैं और ये क्या है, मिर्ची, लाल मिर्च खाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। नेक्स्ट है जैक फ्रूट, ये आप देख सकते हैं कटहल मार्केट में मिलता है और ये कटहल का सीड है, जैक फ्रूट का सीड है। ठीक है, तो ये हमारा बता दिया इन्होंने कि कौन कौन से आपके जो हैं वो वेजिटेबल्स और सीड्स की हेल्प से प्लांट ग्रो होते हैं। सीड्स कम इन डिफरेंट कलर्स, सीड्स के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज़ होता है। सम सीड्स आर बिग वाइल सम सीड्स आर स्मॉल, कुछ सीड्स छोटे होते हैं, कुछ सीड्स बड़े होते हैं।
सीड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, लाइक सीड अलग अलग शेप के होते हैं, राउंड होते हैं, कोई ओवल शेप के होते हैं, कोई किडनी शेप के होते हैं. दे कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक वाइट, ब्राउन, ग्रीन, रेड और ब्लैक. जैसे जैसे सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी वैसे वैसे जिस इन्वायरमेंट में सीड ग्रो होगा उसी इन्वायरमेंट का कलर वो अडॉप्ट कर लेगा. ठीक है ना. तो वाइट, ब्राउन, ग्रीन, रेड, ब्लैक ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, अलग अलग शेप्स के भी हो सकते हैं. आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सीड कौन सा होता है, कौन से ट्री को होता है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीड आर द सीड्स ऑफ पाम ट्री. पाम ट्री का लार्जेस्ट सीड होता है और जो लार्जेस्ट सीड है उसका नाम क्या होता है? कोकोडेमर. देख रहे हैं आप, कोकोडेमर. ये रहा. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सीड आर द सीड्स ऑफ पाम ट्री. पाम ट्री का लार्जेस्ट सीड है और उस सीड का नाम क्या है? कोकोडेमर. दीज सीड्स आर डार्क ब्राउन. ये देख सकते हैं आप, दीज सीड्स आर डार्क ब्राउन इन कलर. डार्क ब्राउन का कलर का है और कितना वेट है इसका? सीड का वेट ओनली इज 18 किलोग्राम्स. 18 kg का वेट है सिर्फ और सिर्फ सीड का. ओ माई गॉड. एंड लार्जेस्ट सीड, ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज़ में. और स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट सीड इज ऑर्किड गोमेसा क्रिस्पा. ठीक है. स्मॉलेस्ट सीड का नाम क्या है? ऑर्किड गोमेसा क्रिस्पा. तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर हाउ डज प्लांट ग्रो. आज का टॉपिक इतना ही कवर करते हैं. इंट्रोडक्शन हो गया, उसमें एक्टिविटी हो गई और आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हमने रीड कर लिया है. एक्टिविटी आपको 100% करनी है. ठीक है. तो मैं आपकी एक्टिविटी का क्या रिज़ल्ट निकलता है मैं बहुत ही ज़्यादा वेट करूँगी. मैं भी आपके साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ, आप भी एक्टिविटी परफॉर्म करिएगा. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.